हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। कहानी में अब तक मुंबई के सबसे जमे हुए खिलाड़ी हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धरंजन मुदलियार तीनों अंडरवर्ल्ड से रिटायर हो गए। करीम लाला का पठान गैंग सिर्फ एक शक की वजह से, पंगा लेने की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गया और माफिया की दुनिया का एक बड़ा नाम बड़ा राजन का भी खून हो गया। इस सब तबाही के पीछे बस सिर्फ एक ही नाम था, मुंबई का नया सुल्तान दाऊद इब्राहिम कासकर। वो इंसान जो 19 साल की उम्र में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बस सिर्फ एक ही सपना लेकर आया था, मुंबई पर राज करने का सपना। वो 19 साल का लड़का जिसने अपनी राह पर आगे चलने के लिए कई बार पुलिस को टिप्स दिए, आज उसकी यही मदद उसी के गले की हड्डी बन गई थी। क्योंकि आज दाऊद एक 19 साल का भटका हुआ छोकरा नहीं था, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया का एक जाना माना खिलाड़ी बन चुका था और पूरी महाराष्ट्र पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। और बस इसी से बचने के लिए दाऊद चला गया दुबई। पर अब यहां पर सिर्फ जगह बदली थी मगर धंधा नहीं, और इस बात का पूरा ध्यान दिया छोटा राजन और दाऊद के दो नए शागिर्द अबू सालिम और छोटा शकील ने। दाऊद दुबई जाते ही ऑब्वियसली अपने धंधे को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा और इस बार उसे नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना था। और इसी दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया की इस कहानी में एंट्री हुई एक बहुत ही विशेष किरदार की, शरद शेट्टी उर्फ अन्ना। दुबई का एक ऐसा बिग शॉट जिसके आते ही डी कंपनी की पूरी किस्मत ही बदल गई। शुरुआत में तो दाऊद ने अन्ना के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग की दुनिया में कदम रखा और खूब नाम और पैसे कमाए। और शुरुआत में तो इन दोनों के बीच की दोस्ती काफी अच्छी फली फूली, बट फिर धीरे धीरे करके अन्ना दाऊद के दिमाग में उसके दोस्तों के प्रति विष भरने लग गया, खासकर कि रामाभाई नाइक और बाबू रेशिम के खिलाफ। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उसी दौरान दाऊद के तीनों चेले छोटा शकील, राजन और अबू सलेम भी इन दोनों के खिलाफ ही दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। उनके मुताबिक रामाभाई नाइक और बाबू रेशिम ने दाऊद के जाने के बाद उसके राज छीनने के लिए बॉम्बे में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। पर कहानी अब तक भी काफी शांत थी, दाऊद को इससे भी कुछ ज्यादा आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर इसके बाद एक दिन दाऊद के सामने खड़े हो गए दो रास्ते। जोगेश्वरी मुंबई का एक प्लॉट था जिस पर दोनों अन्ना और रामाभाई नाइक की नजरें थी। एंड ऑब्वियसली मिल किसी एक ही को सकता था और इसीलिए मैटर पहुंचा दाऊद की कोर्ट में। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर डी कंपनी, दाऊद ने चुना अपने नए बिजनेस पार्टनर शेट्टी अन्ना को। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी ऊपर नीचे हुई और अंत में अन्ना ने चुना किसी को भी माफिया के वर्ल्ड में सबसे आसानी से हटाने का रास्ता, उसे ठोक देने का रास्ता। अन्ना ने जेकब सर्कल के पुलिस थाने में घुसकर बाबू रेशिम को कानून के सामने ही गोलियों से भून डाला। और फिर दाऊद, उसने भी अपने बेस्ट शूटर दिलीप बुआ के जरिए रामाभाई नाइक के मौत का फरमान जारी कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, रामाभाई की स्टोरी में कुछ वेरिएशंस भी है। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि दाऊद के कहने पर दिलीप बुआ ने उसे धोखे से गोली मारी, पर कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि उसकी मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई। और इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करके कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस को टिप दाऊद ने ही दिया था। पर कहानी जो कुछ भी हो, इन दोनों के खून ने दाऊद के लिए दुश्मनी का एक नया दौर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब पिक्चर में आ गए थे मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया के तीन नए खिलाड़ी। नंबर 1 अशोक जोशी, रामाभाई नाइक का उत्तराधिकारी। नंबर 2 अमर नायक, रामा नायक का बेटा और बापट गैंग का इकलौता मालिक। नंबर 3 अरुण गावली, रामा नायक और बाबू रेशिम का शिष्य और गावली गैंग का मालिक। अब तक कहानी थी दाऊद वर्सेस 4 गैंग्स। यस, 4 गैंग्स। अब तक एक इक्का खुलना बाकी था। इन सभी क्राइम्स के पीछे का मेन मोटिव लेमैन्स टर्म में कहे तो गद्दी पर बैठना, यानी कि मुंबई पर राज करना था, जिसके लिए ये गैंगस्टर्स कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन हर एक क्राइम के पीछे का मोटिव इतना साफ और सिंपल नहीं होता। कुछ क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे का अल्टीरियर मोटिव भी होता है। टेक रमन राघव फॉर एग्जाम्पल, जिसने 1960s के दशक में टोटल 41 मर्डर्स किए थे। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, ये कौन से गैंग से बिलोंग करता है? कोई भी गैंग से नहीं, बल्कि ये एक साधारण सा मिल वर्कर था। और उसके सिमिलर किलिंग पैटर्न, सेट बिहेवियर्स और उसके विक्टिम्स के पीछे ना तो कोई मकसद होता था और ना ही कोई दुश्मनी। फिर क्यों किए इतने सारे मर्डर्स? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सीरियल किलर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिसे आप खुद रमन राघव के शब्दों में समझ सकते हो। ये बुक जो आज मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ी सी डार्क और ग्रिम जरूर है,
लेकिन एक अहम पहलू जो कि मेंटल इलनेस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है वो आपको इस बुक में मिलेगा। इस बुक को एक समरी फॉर्म में आप सुन सकते हो इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, करियर, लीडरशिप, साइंस, बिजनेस जैसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें सुनने मिलेगी और ये सभी किताबें आपको हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में सुनने मिलेगी। और इसी के साथ ही आपका समय बचाने के लिए कुकू एफएम ऑडियो बुक समरीज भी प्रोवाइड करता है जिसके लिए उनके पास 5000 प्लस आवर्स का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। सो इसका मतलब अब आप अपनी मनपसंद की किताब जब चाहो और जहां चाहो सुन सकते हो और वो भी एक बहुत ही चीप रेट में। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन से तो 399 रुपीज पर ईयर है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे GetSet50 या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको 199 रुपीज पर ईयर में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड कुकू एफएम ऐप, बट हरी बिकॉज़ दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और अभी चलिए वापस चलते हैं वीडियो पर। रामा नायक की मौत के बाद अशोक जोशी ने रामा नायक की गैंग की गद्दी को संभाला, पर अपने हुक्म की मौत का बदला लेना वो अभी तक भूला नहीं था। बदला लेने के लिए देखते ही देखते उसने जवान लड़कों की एक फौज बनाई जो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। पर दाऊद की गर्दन तक पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक टेढ़े दिमाग की भी जरूरत थी, जो कोई और नहीं बल्कि रामा नायक की छत्र छाया में बड़ा हुआ अरुण गावली था। इन दोनों ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया और पब्लिक के दिमाग से दाऊद का डर खत्म करने के लिए उसके वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इंसान यानी उसके फाइनेंशियल एडवाइजर सतीश राजे को भरी दोपहर में उसकी होंडा एकॉर्ड के साथ गोलियों से भून डाला। और यह हादसा दाऊद के लिए उसके गाल पर एक तमाचे से कम बिल्कुल नहीं था। वो हैरान तो था, लेकिन हैरानी से ज्यादा उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी, वो आग जो अशोक जोशी को जलाकर उसे खाक करके ही मिटने वाली थी। दाऊद ने फिर अशोक जोशी को उसी के आदमी के हाथों मरवाकर अपना बदला पूरा किया, वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सतीश को मारा गया था, गाड़ी में। दाऊद के इस प्लान को सक्सेसफुल बनाया अनिल परब उर्फ रॉबिन ने, वो इंसान जिसे अशोक जोशी ने मुंबई के कांजूर विलेज एरिया से चुनकर अपनी फौज में जगह दी थी। पर जब उसने मोहल्ले की एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जोशी ने उसे सबके सामने पीटा था, जिसके बाद रॉबिन के मन में अपनी गैंग और अशोक दोनों के लिए खटासा आ गई थी और वो अशोक को खत्म करने की तलाश में लग गया था। उसकी इसी तलाश ने उसे दाऊद के राइट हैंड छोटा राजन के साथ मिलकर जोशी को टपकाने का मौका दिया, जिसका फायदा रॉबिन ने 4 दिसंबर 1988 को उठाया। जब जोशी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मारुति 800 में बैठ के पुणे के लिए निकला, तब ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर एक वैन ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसमें बैठे रॉबिन ने बाकी डी कंपनी के पंटरों के साथ मिलकर अशोक और उसके दोस्तों पर चलती गाड़ी से ही 180 राउंड्स ऑफ बुलेट्स खाली कर दिए। और यहीं से अरुण गावली, जो पहले सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, उसने इस वॉर को पूरी तरीके से अपना बना लिया। दाऊद से रामा नायक का बदला लेने से पहले एक बार भी ना सोचने वाले अरुण गावली से दाऊद ने उसका जिगरी दोस्त ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के काले धंधे में उसका साथ देने वाले जोशी दोनों को छीन लिया था। और जोशी की मौत के बाद जब दुनिया को ऐसे लगने लगा था कि अरुण गावली गैंग कमजोर पड़ रही है, गावली ने सीधे दाऊद के हवाला हैंडलर महेंद्र चौराडिया का ही गेम बजा डाला, जिससे दोनों के बीच हिसाब बराबर करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। और इस सिलसिले की कड़ी में अरुण गावली से छीने जाने वाले लोगों में इस बार अरुण के भाई किशोर गावली का नाम भी शामिल हो गया, जिसे 1989 में दाऊद ने महेंद्र की मौत का बदला लेने के लिए टपकाया। अब अपने भाई के बहे खून का बदला अरुण ने भी दाऊद के दो साथी लंबू अमीर और राजी मेहंदी को मरवा कर लिया। पर अफसोस ये कहानी ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक दूसरे के दर्जनों आदमियों को मरवा कर नेक टू नेक चल रहे इस बदले के गेम में गावली ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। उसने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने के चक्कर में रामा नायक के संकी बेटे अमर नायक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बापट गैंग की उस वक्त तक अच्छी खासी वट बढ़ चुकी थी। अब वैसे तो ये टीम ज्यादा देर तक साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन अमर नायक ने हाथ मिलाते वक्त जो अरुण के सामने शर्त रखी थी, उसी ने गावली गैंग के बीच दरार बना दी। असल में अमर नायक का उस वक्त अरुण के पंटर माया डोलास के साथ 36 का आंकड़ा था और वो चाहता था कि अरुण माया डोलास को उसके हवाले कर दे। अब इसका अरुण गावली ने क्या जवाब दिया ये तो कोई नहीं जानता, पर खबर कुछ ऐसी उड़ी थी कि गावली ने ऑफर मान लिया था। अब काले धंधे करने वाले गैंगस्टर्स की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि सच का पता लगाने के बजाय गैंगस्टर्स अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए माया डोलास, जो गावली गैंग के लिए काम करता था, वो अब गावली और अमर नायक दोनों से बदला लेने के लिए दिलीप बुआ से जाकर
मिल गया। जी हाँ, वही दिलीप बुआ जो गावली के दुश्मन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और जिसने अमर नायक के बाप रामा नायक को धोखे से मारा था। यानी एक तीर से दो निशाने, कड़क प्लान, राइट? वेल, रिसेंटली छोटा राजन ने यह रिवील किया था कि उस वक्त जब भी किसी गैंगस्टर को किसी राइवल गैंग के शूटर को मरवाना होता था तो वो एक एनोनिमस कॉल के जरिए पुलिस को उसकी टिप दिया करते थे। और ऐसे ही एक टिप के चलते माया गावली और नायक के माया जाल में फंस गया। साल 1991 में मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को एक टिप मिला कि दिलीप बुआ लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में डेरा डाल के बैठा हुआ है, अगर उसका गेम बजाना है तो यही सही मुहूर्त है। और ये खबर मिलते ही ATS तुरंत अपनी पलटन को लेकर साइट पर पहुंच गई, जिसके बाद 4 घंटे चले शूट आउट में उन्होंने दिलीप बुआ के साथ उसके 6 बंदों को भी ठोक डाला, जिनमें से एक माया भी था। नाउ आई नो शूट आउट एट लोखंडवाला देखकर लोग बोलेंगे ATS का मेन टारगेट माया डोलास था, लेकिन उस वक्त शूट आउट को लीड कर रहे ACP आफ्ताब अहमद खान ने खुद रिवील किया है कि उनका एक्चुअल टारगेट दिलीप बुआ था, माया नहीं। लेकिन टारगेट जो भी हो, इस शूट आउट में दाऊद के टोटल 7 आदमी मारे गए और अगले ही साल गावली गैंग ने इसमें 8वें का भी नाम ऐड कर दिया, दाऊद के ब्रदर इन लॉ इस्माइल पार्कर का। और अब खुलेगा वो इक्का जिसे दाऊद खत्म कर देना चाहता था, उसी के खुद का गैंग मेंबर छोटा राजन। एक्चुअली इस्माइल की मौत के बाद जब पुलिस हाथ धोकर अरुण गावली और अमर नायक के पीछे पड़ी, तब मुंबई में उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने पब्लिकली पुलिस पर यह निशाना साधा कि आप हमारे हिंदू लोगों को ही क्यों पकड़ते हो, उन्हें भी तो पकड़ो जो असल में टेररिज्म कर रहे हैं। अब वैसे तो इसके जवाब में खुद एथनिकली हिंदू राजन ने तुरंत एक ओपन लेटर जारी किया कि हमारे डी कंपनी में ऐसा कोई कम्युनल डिवीजन नहीं है, पर जाने अनजाने में ही क्यों ना हो पॉलिटिकल लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने राजन के मन में एक डाउट जरूर डाल दिया था, एक ऐसा डाउट जो 1992 में एक घाव बनकर उभरा। राजन 1992 में इस्माइल की मौत का बदला लेने के लिए नाकामयाब रहा और दाऊद ने सारे काम छोटा शकील और अबू सलीम जैसे नए शागिर्दों को सौंप दिया। और उस वक्त ये देखते हुए कि छोटे शकील को और अबू सलीम को सारा काम मेरा मिल रहा है, छोटे राजन का डाउट और गहरा होने लग गया। और फाइनली ट्रिगर का काम किया 1993 बॉम्ब ब्लास्ट ने, जिसने छोटा राजन को यह साफ साफ दिखा दिया कि इस गैंग में भी कम्युनलिज्म का हाथ है। इसके बाद छोटा राजन ने तुरंत ही डी कंपनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए एंड यू वोंट बिलीव, बट अपने आप को एक देशभक्त बताकर वो डी कंपनी के गैंग के सारे लोगों को एक एक करके टपकाने लग गया। इसमें से एक मेजर शिकार था दाऊद को मैच फिक्सिंग में हेल्प करने वाला शरद शेट्टी। पर शरद का मर्डर रैंडम नहीं था, उसने डी कंपनी से धोखेबाजी करने के जुर्म में साल 2000 में राजन पर मलेशिया में जानलेवा हमला किया था, जिससे राजन बाल बाल बचकर निकला था और इंडियन इंटेल एजेंसीज की शरण में आ गया था। और ऐसा कहा जाता है कि डी कंपनी को छोड़कर वो इंडियन इंटेल एजेंसीज का एक पट्टू बन गया, उन्हें टिप देने लग गया और बाकी के गैंगस्टरों को मौत के घाट उतारने लग गया। और बदले में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके जान को बचाती है, उसे पॉसिबल अटैक्स के बारे में पहले से आगाह करके। अब ये देखकर अबू सलीम और छोटा शकील देश से फरार हो गए। आज के तारीख की बात करें तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम फरार हैं। शरद शेट्टी, रामा नायक, बाबू रेशम और अशोक जोशी जैसे बड़े प्लेयर्स आपसी गैंग वॉर्स में मारे जा चुके हैं। माया डोलस, दिलीप बुआ, मान्या सुर्वे और अमर नायक जैसे गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर की शिकार हो गए और अनिल परब, अबू सलीम, छोटा राजन और अरुण गावली जैसे लोग फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इसी के साथ ही हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का अंत। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, इससे कुछ नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.